ययाति की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वह मरने के करीब हुआ। वह 100 साल का हो गया था। मृत्यु लेने आई। ययाति गिड़गिड़ाने लगा। वह बड़ा सम्राट था। मृत्यु को भी दया आ गई। वह आदमी बड़ा बलशाली था और आज ऐसे दुर्दिन में रोने लगा जैसे छोटे बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने लगा और मृत्यु के पैर पकड़ने लगा। वही उसने भूल की जो फरीद बताना चाहा कि फरीद अपने को धोखा मत देना। ययाति ने फिर धोखा दे दिया। ययाति उठकर खड़ा ना हो सका, गिड़गिड़ाने लगा। वह कहने लगा, मुझे छोड़ दो, अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक भी वासना पूरी नहीं हुई और तुम लेने आ गए। अन्याय मत करो। ये दिन तो ऐसे ही बीत गए बेहोशी में। 100 साल मुझे और मिल जाएं बस, तो अब मैं चूकूंगा नहीं, भोग ही लूंगा। 100 साल बाद तुम आ जाना, तुम मुझे तैयार पाओगे। पर मौत ने कहा, किसी को ले जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाने का कोई उपाय ही नहीं। तू अपने बेटों में से किसी को राजी कर ले। 100 बेटे थे ययाति के। 100 साल जी चुका था। सैकड़ों रानियां थी। मौत ने तो इसलिए कहा कि यह तो तरकीब थी मौत की कि कोई बेटा कहीं जाने को राजी हुआ है। जब बाप तक मरने को राजी नहीं तो बेटा कैसे राजी होगा। 100 साल तक अब बूढ़ा मरने को राजी नहीं तो 30, 25, 40 साल का जवान कैसे मरने को राजी होगा। जब इसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो 40, 50 साल के आदमी की वासनाएं अभी कहाँ पूरी हुई होंगी। यह तो तरकीब थी, यह तो होशियारी थी मौत की, यह तो सिर्फ ना कहने का एक कुशल ढंग था, यह तो राजनीति थी। ययाति ने अपने लड़कों को बुला लिया। बड़े लड़कों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। वे तो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने सिर भी ना हिलाया क्योंकि वे भी जीवन के अनुभव से अनुभवी हो गए थे। उन्होंने भी कहा, यह भी बूढ़ा क्या बातें कर रहा है। तुम मरना नहीं चाहते, हमें मारना चाहते हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं तो हमारी कहाँ से पूरी हो जाएंगी। हम तो तुमसे कम ही जिए हैं। तुमने तो सब भोग लिया। तुम हटो तो सिंहासन खाली हो तो हम भी थोड़ा भोग सकें। तुम हमें हटाने की कोशिश कर रहे हो। यह तो जरूरत से ज्यादा बात हो गई। बाप मरे यह नैसर्गिक नियम है। बाप के पहले बेटा मरे, वह भी बाप मांगे। यह भी कोई बाप हुआ और बाप कहे कि तू मर जा। ऐसा बाप के लिए कौन मरने को राजी होगा। बड़े लड़के चुप रहे, लेकिन एक छोटा सा लड़का जिसकी कुल उम्र 18-19 साल थी, अभी कली खिली भी न थी, अभी जवान ही हो रहा था, वह उठकर पास आ गया और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। ययाति भी चौंका। वह बेटा उसे बहुत प्यारा था, लेकिन अपने से ज्यादा प्यारा तो बेटा भी नहीं हो सकता। अपने जान जाती हो तो पति भी प्यारा नहीं, पत्नी भी प्यारी नहीं, बेटा भी प्यारा नहीं। उपनिषद कहते हैं आदमी दूसरों के लिए भी अपने को प्रेम करता है। यह तो सुविधा होती है, तब की बातें हैं प्रेम। अब यहाँ जहाँ मौत का सवाल हो तो तुम अपने को बचाओगे कि बेटों को बचाओगे। ययाति को दुख तो हुआ, लेकिन मजबूरी थी। उसने कहा, क्षमा कर, लेकिन मेरा रहना जरूरी है। मौत हैरान हुई। मौत ने उस बेटे के कान में कहा, ना समझ, तेरा बाप मरने को तैयार नहीं, तू मरने को तैयार है। उस बेटे ने कहा, बाप को न मरते देखकर ही मैं तैयार हो गया कि जब 100 साल में इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मैं भी क्या कर लूंगा। 80 साल और गंवाने से क्या फायदा। 80 साल बाद तुम आओगे, मृत्यु के देवता आओगे जरूर। तब 80 साल और यहाँ तुम्हारी राह देखने की क्या जरूरत है। निपटारा ही करो, बात खत्म ही करो। और बाप की इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, इससे साफ है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती। नहीं तो मेरे पिता को क्या कमी थी। हजारों रानियां हैं, धन संपत्ति है, बड़ा साम्राज्य है, जगत में कीर्ति है। क्या था उसे जो उपलब्ध नहीं था, जो भोगने को शेष रह गया हो। हाँ, सब उसने भोग लिया है, लेकिन लगता है भोग का कभी अंत नहीं होता। तुम मुझे ले चलो। मैं तो पिता को तैयार ना देखकर ही तैयार हो गया हूँ। बात ही खत्म हो गई। अब इसी मूर्ता में मैं क्यों पड़ूं। मौत ने मजबूरी में वचन दे दिया था। ययाति के बेटे को ले जाना पड़ा। 100 साल ययाति जिंदा रहा, फिर मौत आई, लेकिन 100 साल भूल ही गया, बात ही भूल गया था। 100 साल इतना लंबा वक्त कौन याद रखता है। 100 साल बाद मौत आई, फिर गिड़गिड़ाने लगा। कथा बड़ी अद्भुत है। फिर रोने लगा और कहने लगा, मैं तो भूल ही गया था, भोग नहीं पाया, सब अधूरा रह गया। ऐसे मौत 10 बार आई। हर बार ययाति के बेटे को ले गई। 11वीं बार आई, तब भी ययाति गिड़गिड़ा रहा था। मौत ने कहा, कुछ तो सोचो, तुम्हारी वासनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तब उसे होश आया। यह भी जल्दी आ गया, 1000 ही साल में आ गया। तुम तो न मालूम कितने 1000 साल ही जी रहे हो, पर हर बार मौत आती है और तुम फिर भूल जाते हो। एक शरीर ले जाती है, तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाता है, तुम उस शरीर में फिर बेहोश हो जाते हो। ययाति ने एक वचन लिखा जाते वक्त आने वाली संतति के लिए कि कितना ही भोगो, भोग भोगने से नहीं भोगे जाते। कितना ही भोगो, भोगों का कोई अंत नहीं है। तृष्णा दुष्पूर है, वासना पूरी नहीं होती। समय का सवाल नहीं है, वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं है। यह ययाति की कथा तो काल्पनिक है, लेकिन इससे ज्यादा सत्य कथा तुम कहाँ पाओगे। यही तो सबकी कथा है।
तो एक तो रास्ता है विज्ञान को, साधारण बुद्धि को समझ में आ जाता है कि जीवन को बढ़ा लो तो वासनाओं को पूरा करने का काफी समय मिल जाएगा। लेकिन धर्म कहता है कितना ही समय हो वासना पूरी नहीं होती, क्योंकि वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं है।